अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने एक वीडियो बनाई माँ के ऊपर, उसका लिंक यहाँ नीचे दे देता हूँ। और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, सवालात भी पूछे। फिर एक वीडियो बनाई बाप के ऊपर, उस पर भी लोगों ने सवाल पूछे। फिर बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप मियाँ बीवी के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, मियाँ पे अलग बना दीजिए, बीवी पे अलग बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। पहले हम बात कर लेंगे शोहर के ऊपर, फिर हम बात कर लेंगे बीवी के ऊपर, और फिर बात कर लेंगे उन चीज़ों के ऊपर कि इन्हें आपस में क्या करना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी आराम से, सुकून से गुजर जाए। सबसे पहले हमारे माशरे में जो शोहर हजरात पाए जाते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और ये मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ ताकि अपने शोहरों को सही तरीके से डील कर सकें। देखिए, शोहर के नाम के ऊपर जो मखलूक आप अपने घर में लेकर आई हैं ना, वो एक बच्चा है जिसका सिर्फ जिस्म बड़ा हो गया है और बस। ना अकल से कोई ज़्यादा है वो, ना ही जज्बात में कहीं वो ज़्यादा मैच्योर हुआ है, ना ही अपनी आदतों में, तौर तरीक़ों में कहीं मैच्योर हुआ है। तो आप बिल्कुल उसकी परवरिश ऐसे ही कीजिए जैसे बच्चों की करती हैं। उसकी बातें ऐसी ही माने जैसे बच्चों की मानती हैं। उसके तानों से, उसके तन से सिर्फ उतना ही नाराज़ हों जितना किसी बच्चे की बात का आप बुरा मानेंगी। हमारे माशरे में मर्द को मर्द नहीं बनाया जाता। वो 20 साल का हो जाता है और माँ उसको बिस्तर के ऊपर नाश्ता ला के दे रही होती है। वो 25 साल का हो जाता है और बाप से पूछे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। वो 30 साल का हो जाता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अगला ट्रेन में बैठ के माँ बाप से पूछे बगैर, किसी दोस्त के बगैर कहीं बाहर जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सुबह ऑफिस जाता है, शाम में घर आ जाता है। कपड़े धुले हुए मिलते हैं, बर्तन साफ़ मिलते हैं, जूते पॉलिश मिलते हैं, वो पहनता है और नवाब साहब काम करने के लिए चले जाते हैं। और ज़िंदगी में ये होता है, थोड़ा बहुत फारिग टाइम बचता है तो उसमें कोई वीडियो देख लेता है। और 30-35 साल का, 28 साल का जब वो बच्चा होता है वो आपके हाथ में आ जाता है। अब आप उसे एक्सपेक्ट करेंगी कि वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करे जैसे कोई मैच्योर शख्स बिहेव करता है, तो ये तो शख्स आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। कितने आपको पाकिस्तान में एडल्ट मिलेंगे जो गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हो? कितने एडल्ट ऐसे मिलेंगे जो किसी को CPR दे सकते हो, जो अपने कपड़े खुद धो सकते हो, जो घर में 2 वक्त का खाना पका सकते हो, जिनको रोटी बनानी आती हो, जिनको बिरयानी बनानी आती हो? कितने आपको एडल्ट ऐसे मिलेंगे जो सही तरीके से आपकी तीमारदारी कर सकें? तो पहली बात तो आपको एक बड़ा सारा मुश्तंडा किस्म का बच्चा मिल गया है, तो उस बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश करें, पालें। मुझे पता है आप लोग उस पर मुझे गालियाँ दे रही होंगी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा आपके पास नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसको मैच्योर बंदे के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया तो आपका भी बेड़ा गर्क है और उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। ये बड़ी तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी भूख का ख्याल रखें। जो मर्द होता है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। उसके रिमोट में सिर्फ 2 ही बटन होते हैं, एक भूख का और दूसरा भी भूख का। अब भूख की भी तो अलग अलग किस्में होती हैं ना, तो बस उसका ख्याल कीजिए। अगर शोहर आपके पास आता है और वो भूखा है तो उस वक्त यकीन करिए उसको खाने के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दुनिया जहान की जो चाहे बात कर लें, जब बिरयानी की प्लेट आपके हाथ में होगी ना, जब समोसों की, पकौड़े की प्लेट आपके हाथ में होगी, तो यकीन जानिए इस वक्त आप उसे हूर से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी भूख का मसला हल हो रहा है। अगर आपने उसको 1 दिन खाना नहीं दिया, 2 दिन खाना नहीं दिया, 3 दिन खाना नहीं दिया, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि बंदा 3 दिन के फाके से हो, उसका मूड भी अच्छा हो और वो ज़िंदा भी रह जाए। तो वो ज़ाहिर बात है बाहर से कहीं ना कहीं से खाना खा रहा होगा। बिल्कुल यही मामला दूसरी भूख का है। 1 दिन का भूखा, 2 दिन का भूखा, 3 दिन की भूख तो शक्ल पे बंदे की नज़र आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं से तो खाना खा रहा है ना। अगर वो आपके पास खाना नहीं खा रहा तो कहाँ से खा रहा है? वो किसी नाइट पैकेजेस के ऊपर होगा, वो किसी फिल्मों में, मूवीज़ के ऊपर होगा, वो किसी तस्वीरों के ऊपर होगा, वो किसी न किसी को कहीं ना कहीं और देख रहा होगा। और उसका गुनाह भी और इसका भी गुनाह, तमाम चीज़ का गुनाह शायद आपके सर पे चले जाए अगर आपने उसकी भूख का ख्याल नहीं रखा। याद रखिए, मर्द एक बच्चा है जो आपके पास बड़ी बॉडी के अंदर आपके पास आपको मिल गया है। दूसरी बात, उसके रिमोट में 2 बटन है, एक भूख का और दूसरा भी भूख का, और आपको इन दोनों का ख्याल रखना है। बस ये ख्याल कर लीजिए, मुस्कुरा के उससे मिलें, उसकी बात समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा बातें उसकी माइंड ना करें, तो आपका आराम से गुजारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मर्दों से औरतों के ऊपर। हमारे माशरे में जो लड़कियां हैं वो नई नस्ल है ना, नई नस्ल में कहता हूँ पैदाई आई पेट के ऊपर हुई है। तो इन सब के बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब होते हैं। हर एक को प्रिंस चार्मिंग चाहिए होता है, बड़ी अच्छी खूबसूरत बॉडी चाहिए होती है, चाहती है कि बारात भी हेलीकॉप्टर के ऊपर आए।
और इन तमाम ख्वाहिशात के बाद, इन तमाम ख्वाबों के बाद, उन 250 फिल्मों के बाद जो उन्होंने जवानी में देखी और उसमें हीरो को अपने लिए आइडियलाइज़ किया, मिल गए आप, सेहरा उठा तो आप निकले। अब ज़ाहिर बात है जो शौक़ है, इसको कल्चरल शौक़ बोल लें या इसको इकोनॉमिकल शौक़ बोल लें या हेल्थ शौक़ बोल लें, दुनिया भर के सारे शौक़ ना एक साथ उनको 220 वोल्टेज का करंट लगी आपकी शक्ल देख के। अब वो इससे एडजस्ट कर रही हैं इस कल्चरल शौक़ के अंदर कि सोचा क्या था, मांगा क्या था और दुआओं का समर क्या निकला। अब उनको टाइम लगेगा, टाइम लेने दीजिए। औरतें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो कब किस बात के ऊपर कहाँ नाराज़ हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। हर चीज़ से कनेक्टेड होती है। आप उनको इंटरनेशनल फ़्लाइट में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उनको पासपोर्ट पकड़ा रहे हैं, भाई ये पासपोर्ट पकड़ो, ये बोर्डिंग पास पकड़ो, ये ग्रीन कार्ड पकड़ो, एयरपोर्ट पे कोई काम मांग लेगा, ये निकोप पकड़ो। उनका ध्यान अटका हुआ घर में जूते के ऊपर कि नहीं वो जो जूता था ना घर में वो एक पीछे रह गया है। आप बोलेंगे भाई जान छोड़ो जूते की, अभी पासपोर्ट ज़्यादा कीमती है। लेकिन आप यकीन रखिए जब तक वो जूता उनके दिमाग से नहीं निकलेगा ना, वो पासपोर्ट के ऊपर नहीं आएंगी। हर चीज़ हर से कनेक्टेड होती है। आप बात कर रहे हैं कि वीकेंड के ऊपर कहाँ जाना है, उनका दिमाग 2 साल पीछे उस जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे आपने उनकी सालगिरह का उनको गिफ्ट नहीं दिया था, जहाँ पे 3 साल पहले आपने उनकी अम्मी से सही तरह बात नहीं की थी, जहाँ पे आप उनकी बहन को ईदी देना भूल गए थे। और जब तक वो 3 साल पुरानी चपकलिश निकलेगी नहीं ना, वो आपकी आज की दुनिया में वापस नहीं आएंगे। आप 2022 में बैठे हुए हैं, आपकी बेगम 2017 में जी रही हैं उसी गम को लेकर जो उनको मिल गया था। अब इससे निकलने का तरीका क्या है? ठीक है, वो इमोशनल मखलूक है, सारी इमोशंस मिलके उनके अंदर आ गई हैं। अब इससे बाहर कैसे निकलें? इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने पहले भी इस पर आर्टिकल भी लिखा है वक्फा परेशानी के नाम से, कि 1 घंटा दिन में निकाल के उनकी आप सारी कहानी सुन लें। आपको 1 घंटा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने 1 घंटा नहीं दिया तो ज़िंदगी आपकी बड़ी जहन्नुम बनी रहेगी। तो बहुत अच्छा है कि आप 1 घंटा उनको दे दीजिए। आप बोलें बीबी देखो मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, बाकी में तंग ना क्या करो, ये 1 घंटा रोज़ आपका है, हम बात करेंगे। आप चाहें तो साथ में उसमें वॉक कर लें तो आपकी वर्जिश भी हो जाएगी और घंटा भी वसूल हो जाएगा। चाहे तो कोई और काम कर, लेकिन दे दीजिए। उन्हें बोले जी डाउनलोड कर दीजिए सुबह से क्या हुआ। अब वो शुरू होंगी, मैं सुबह उठी थकी हुई थी। एक तो हमारी औरतों का मसला पता नहीं समझ में आता, सो के उठती हैं 10-12 घंटे की नींद करके, 8 घंटे की, और फिर भी बोलती हैं थक गई। मेरी बेगम भी ये करती है, वो सुबह उठती है सबसे पहले रहती है, बोलती है जीशु मैं थक गई। बोलता हूँ अल्लाह की बंदी अभी तो सो के उठी है, 10 घंटे बाद थक कैसे गई? वो थक जाती हैं। ठीक है, तो वो कहानी शुरू करेंगी पूरी की पूरी कि जी मैंने ये किया, फिर ये हुआ, फिर फलां हुआ, फिर फलां की कॉल आई। वो सारी जो उनकी कहानी है आराम से, उनकी रामलीला आराम से आप सुन लीजिए। और जहाँ उनको मशवरा देना है, जहाँ गाइड करना है कर दीजिए, इस्लाम पे गाइड कीजिए, नमाज़ों पे गाइड कीजिए। लेकिन इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, ज़िंदगी आराम से चलती रहेगी। मैं मैक्सिको में गया, वहाँ कहावत थी, लिसन टू योर वाइफ, इफ़ यू डू नॉट समवन विल। तो किसी और को जाके सुनाए कहानी, किसी सहेली को सुनाए, किसी को सुनाए, उससे बहुत अच्छा है आप सुन लीजिए। यकीन जानिए हमारे मुल्क में कोई शायद ही ऐसा कोई मौलवी भी बचाओ जिससे आपकी बेगम शिकायत कर दे तो कोई मोतदिल और एतदाल वाली बात कर दे कि यार शोर सुबह से शाम तक बेचारा आपका काम करता है, अभी आपके पास आया है, आप थोड़ा उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, थोड़ा उस गरीब पे रहम कीजिए, कर दीजिए। बोलेंगे हाय अल्लाह ये कि आपके शोर ने, ओह तौबा तौबा तौबा, ऐसा तो इस्लाम में आया ही नहीं है। मरदूद शख्स, एक नंबर का कमीना आदमी है, कहाँ फंस गई है बहन आप, बड़ा बुरा हो गया। खुद अपनी बीवी की शक्ल ना दिखी हो कमबख्त ने 6 महीने से, लेकिन वो आपके शोर के ऊपर फतवे दे देगा कि जी वो आप तो बस 24 घंटे बैठ के आपको पूछता रहे। आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएगा। बीवी जो है वो चलती फिरती फूलन देवी है। शोर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि साहबा कराम की याद ताज़ा हो जाए। शोर साहब जो हैं वो चंगेज़ खान की नस्ल से हैं। बीवी उनको ऐसी चाहिए कि फ़रिश्तों ने उनके पाँव का नाखून भी ना देखा हो। तो ये मौलवी साहब के पास, मैरिज काउंसलर के पास अल्लाह के वास्ते कभी ना जाया करें। मेरा बस चले तो जितने फैमिली काउंसलर्स होते हैं ना, और जो दूसरों की बीवियों के मसले सुन के उनको सजेशन देते हैं, उन सबको गोली मार दो। यकीन करिए जितने फड्डे और जितने घर इन कमबख्तों ने बर्बाद किए हमारे मुल्क में, किसी ने बर्बाद नहीं किए। तो बिल्कुल उनसे बात ना कीजिए। अब दोनों मैंने समझा दिया। अब असल जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपने आपस की बात किसी तीसरे बंदे से शेयर नहीं करनी। जो बात आपकी मियाँ बीवी के बीच में हो वो उस कमरे से, 4 दीवारी से बाहर नहीं जाए। ना आप अपने माँ बाप को बताएं, ना शोहर अपने माँ बाप को बताए, ना सास ससुराल को बताए, ना बहनों को बताए, ना भाइयों को बताए, ना देवरानियों को बताए, ना जेठानियों को बताए, ना साले को, ना साली को, किसी को नहीं। किसी को इंटरफेयर ना करने दें। जो मामला हो वो आप दोनों के बीच में हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हो। यकीन जानिए मियाँ बीवी अगर अल्लाह से नहीं डरते ना, फिर उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। और अल्लाह से डरने वाले लग जाएँ, एक न एक दिन पलट के राह पर आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को आप अपना हमदर्द समझ के अपना दुख दुखड़ा सुना रही हैं, उनका कोई ना कोई एंगल ज़रूर है, उनका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। या तो वो आपसे जादू टोने के नाम के ऊपर पैसे लूटेंगे, या आपको डरा डरा के
एंजाइटी का, डिप्रेशन का मरीज़ बना देंगे, या आपको पागल करार दे देंगे, या आपके शोहर को पागल करार दे देंगे, या दुनिया भर की अच्छी अच्छी मिसालें सुना के वो आपको उस नहज के ऊपर ले आएंगे कि आप लगेगा कि ख़ुदकुशी या सिवाय तलाक के नाउज़ुबिल्लाह कोई चाराकार नहीं रह गया है। अपनी बीवियों को, अपने शोहरों को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम गुजार लें, बग़ैर किसी वजह, बग़ैर किसी काम के। 15 मिनट में रात का खाना खाते हैं, 20 मिनट में खा लीजिए। 10 मिनट वॉक करते हैं, 15 मिनट कर लीजिए। 10 घंटे सोते हैं, कोई बात नहीं है, एक दिन 10.5 घंटे सो जाइए, लेकिन आराम से बैठ के एक दूसरे से बात कीजिए और किसी तीसरे बंदे को दुनिया में अलाउ ना करें कि मियाँ बीवी में आके के बीच में आके कोई बात करे। वो सही हो, पहले ज़माने में होते होंगे बहुत लोग जो इस्लाम के हिसाब से लोगों को बता देते थे, गाइड कर देते थे। आजकल वो लोग मुझे तो नहीं मिले, कम से कम 44 साल की ज़िंदगी में भी मैं इंशाल्लाह 29 मई को 44 साल का हो जाऊँगा। आपको कोई मिल गया ऐसा तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।